जब सीईओ विवान मल्होत्रा अस्पताल में रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी 5 साल से गायब एक्स गर्लफ्रेंड आराध्या अचानक यहीं खड़ी है। विवान की आंखों में आराध्या के लिए केवल गुस्सा और शिकायत थी, लेकिन आराध्या उसकी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। वह तुरंत अपनी छोटी बेटी को व्हील चेयर पर बैठाकर वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन विवान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि 5 साल पहले वह बिना कुछ बताए उसे छोड़कर क्यों चली गई थी। आराध्या किसी भी तरह विवान से उलझना नहीं चाहती थी। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा कि उसने उसे किसी और समझ लिया है, लेकिन यह झूठ इतना कमजोर था कि विवान उस पर कैसे विश्वास करता। उसी वक्त वहाँ खड़ी चालाक लड़की रिया, जो अब विवान की मंगेतर थी, उसने जानबूझकर याद दिलाया कि उन्हें अभी शादी से पहले का मेडिकल चेकअप करवाना है। आराध्या चुपचाप वहाँ से निकल गई। विवान और रिया यूं ही एक दूसरे के पास से गुजर गए, लेकिन आराध्या कैसे भूल सकती थी उस इंसान को जिससे उसने 5 साल तक बेइंतहा प्यार किया था। 5 साल पहले वे दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती। एक दिन विवान को अचानक जन्मजात हृदय रोग हो गया और उसे इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। मजबूरी में आराध्या विवान की माँ के सामने घुटनों पर गिर गई और हाथ जोड़कर उनके बेटे की जान बचाने की भीख मांगने लगी। लेकिन विवान की माँ ने एक शर्त रख दी, अगर आराध्या हमेशा के लिए उसके बेटे की जिंदगी से दूर चली जाए और कभी वापस न आए तभी वह ऑपरेशन के पैसे देगी। कोई रास्ता न देखकर आराध्या ने यह शर्त मान ली। उसे यह भी नहीं पता था कि उस वक्त वह विवान के बच्चे की माँ बनने वाली है। जाते जाते उसने केवल एक ब्रेकअप लेटर छोड़ा। जब विवान ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आराध्या सिर्फ पैसों की वजह से उसे छोड़ सकती है। 5 साल बीत गए। आराध्या की बेटी अब 5 साल की हो चुकी। उसे भी वही हृदय रोग था जो कभी विवान को था। इलाज के लिए फिर से भारी ऑपरेशन फीस चाहिए थी और इसी अस्पताल की जांच के दौरान आराध्या का सामना 5 साल बाद फिर से विवान से हो गया। आराध्या ने देखा कि विवान अब किसी और लड़की के साथ है। उसे समझ आ गया कि अब उनके बीच कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन उसके कजिन ने उसे समझाया कि विवान को उसकी बेटी की बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। आराध्या ने फैसला किया कि वह खुद मेहनत करके बेटी के इलाज के पैसे जुटाएगी। अगले दिन वह अपनी आर्ट गैलरी के लिए निवेशक से मिलने गई, लेकिन झटका तब लगा जब निवेशक खुद विवान निकला। विवान न केवल उसकी गैलरी में निवेश करना चाहता था, बल्कि 5 साल पहले की सच्चाई भी जानना चाहता था। आराध्या ने पुरानी बातों से बचते हुए उसे धक्का दिया और वहाँ से चली गई। उसे लगा कि अब वे दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं, लेकिन इससे गैलरी मालिक नाराज हो गया और उसने साफ कह दिया, अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो उसे ग्राहक की हर शर्त माननी होगी। मजबूरी में आराध्या अपनी पेंटिंग्स लेकर फिर से विवान के पास पहुंची। यह देखकर विवान की मंगेतर रिया को जबरदस्त जलन हुई। उसने जानबूझकर आराध्या से कहा कि वह विवान और उसकी मंगेतर की कपल पोर्ट्रेट बनाए। आराध्या ने बिना कुछ कहे पेंटिंग पूरी की और खुद उसे विवान के घर पहुंचाने गई। वहां पहुंचकर विवान ने उसे डिनर के लिए रोक लिया। असल में विवान को पता था कि उस दिन आराध्या का जन्मदिन है। उसने वही व्यंजन बनवाए थे जो आराध्या को पहले बहुत पसंद थे और खुद उसे चॉपस्टिक पकड़ाए। आराध्या हैरान होकर उससे पूछ बैठी कि आखिर वह चाहता क्या है। विवान ने शांति से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बस तुम्हारे साथ अकेले खाना खाना चाहता। उसी समय रिया बाहर खिड़की से यह सब देख रही थी। गुस्से में उसने किसी को फोन मिला दिया। आराध्या जैसे ही विवान के घर से बाहर निकली, किसी ने उसे बेहोश कर दिया और सुनसान जगह पर ले गया। इधर विवान के बटलर ने उसे बताया कि उसकी मंगेतर थोड़ी देर पहले आई थी। यह सुनते ही विवान को कुछ गलत लगा। वह बाहर भागा और सड़क पर आराध्या की गिरी हुई एक जूती देख ली। उसे समझ आ गया कि आराध्या खतरे में है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से रिया की लोकेशन ट्रैक करने को कहा। उधर रिया हाथ में चाकू लेकर आराध्या को खत्म करने